नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो कि चैप्टर 2 का पास्ट भक्ति काल टॉपिक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? आपका ऑप्शन है ए अवतार में विश्वास, बी जाति प्रथा का निषेध, सी अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लैला गायन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों ने ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भक्तिकालीन की समय सीमा क्या है? तो ऑप्शन है संवत 1275 से संवत 1700 तक, ऑप्शन बी 1275 से संवत 1800 तक, ऑप्शन सी संवत 1375 से 1850 तक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भक्ति काल का समय सीमा जो होता है वो 1375 से लेकर 1375 से संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक होता है भक्ति काल की समय सीमा, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट डिस्कशन देखिए इसका, हिंदी साहित्य में भक्ति काल का समय विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल को ज्ञानाश्रयी सखा, प्रेमाश्रयी सखा और कृष्णाश्रयी सखा तथा रामाश्रयी सखा में विभक्त किया जाता है। ज्ञानाश्रयी सखा के प्रमुख कवि थे कबीरदास, रैदास और मल्लुकदास। प्रेमाश्रयी सखा के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी और कृष्णाश्रयी सखा के प्रमुख कवि है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, मीराबाई, नरोत्तम दास, रहीम और रस खान। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख संत तुलसीदास थे। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? आपका ऑप्शन है ए श्रृंगारिता, बी वीरता, सी रीति, डी भक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भक्ति, जो कि भक्ति काल से है, इसी वजह से भक्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने का सिद्धांत का समर्थन करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन है ए ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का है? आपका ऑप्शन है ए ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति के उदय ही व्याख्या तीन तीन भिन्न रूपों में करते हैं। ग्रियर्सन के लिए यह एक बराह प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल के लिए वह बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानते हैं। एक क्रमशः विदेशी, देशी और लोक पक्ष को महत्व देने की अलग अलग परिणतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी विशिष्ट द्वैतवाद, डी द्वैतवाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्कशन है, विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इसका मत है कि ईश्वर यानी कि ब्रह्मा स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। मिथ्या यानी कि झूठ, गलत नहीं है। ये जीव ईश्वर के साथ संबंध है, उनका यह संबंध भी अज्ञान के कारण नहीं
है वो वास्तविक है। मोक्ष होने पर जीव भी स्वतंत्रता सत्ता रहती है। भौतिक जगत और जीव अलग अलग रूप से सत्य है, परंतु ईश्वर की सत्यता इनकी सत्यता से विलक्षण है। ब्रह्मा पूर्ण है, जगत जड़ है और जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एक आकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और ब्रह्मा के शरीर है और ब्रह्मा ब्रह्मा इनकी आत्मा तथा नियंत्रक है। ब्रह्मा से पृथक इनका अस्तित्व नहीं है, ये ब्रह्मा की सेवा के लिए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, बी रामानुजाचार्य, सी माधवाचार्य, डी निम्बार्काचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी रामानुजाचार्य। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? आपका ऑप्शन है ए 9, बी 20, सी 12, डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। वैष्णव भक्ति के विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार संतों के वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तरी भारत में उसका विकास हुआ। ये अलवार संख्या 12 थे। इनमें से कठकोप तथा नवमाल वार राम की पादुकता के अवतार माने जाते हैं। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवाइमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, तिरुवृत्तम, तिरुवर्गसरियम तथा पेरिये तिरुवंददादी। 7वें अलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशिखर भी अनन्य राम भक्त थे। पेरुमाल तिरुभोई में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि 824 से 1924 ईस्वी के अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। नाथ मुनि के प्रवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों में अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक प्लवित किया। आचार्य रामानुज शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। तो लक्ष्मण के अवतार कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाशेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा संप्रदाय के भक्ति परंपरा में माधवाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, रामानंद की शिष्य परंपरा किसमें आते हैं? इसका ऑप्शन है रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य में। रामानंद के शिष्य जो आते हैं वो रामानुजाचार्य में आते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो ऑप्शन है ए कबीरदास, बी नरहरिदास, सी मलुकदास, डी रैदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मलुकदास। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे। ये 12 महाभागवत के नाम से जाना जाते थे। वे हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गालवानंद, नरहरिनंद, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धानाजाट, सेन भक्त। मलुकदास जी का जन्म इलाहाबाद के काराग्राम में हुआ था। ये स्वामी रामानंद के शिष्यों में से नहीं थे। इन्होंने ज्ञान बोध, रत्न खान, भक्ति विवेक आदि ग्रंथों की रचना की है। इनकी काव्य रचना ध्रुव चरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? ऑप्शन है अनंतानंद, बी सुखानंद, सी नरहयानंद, डी रैदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नरहयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा था?
ऑप्शन है ग्रियेशन मिश्रबंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ए, ग्रियेशन ने भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भक्तिकाल को हिंदी काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में ऐसे महान कवियों का जन्म हुआ था जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक गौरवशाली स्वरूप प्रदान किया। यद्यपि वे कृष्ण भक्त थे, किंतु उस भक्ति काव्य में जीवनदायिनी शक्ति के साथ साथ काव्यात्मक और सौंदर्य के भी महत्वपूर्ण रचना है। इस काल में कवि सूर तुलसी, नानक, जयसी, नंददास, मीराबाई आदि अनेक महान विभूतियों का प्रादुर्भाव है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया था? ऑप्शन है ए डॉक्टर नगेंद्र ने, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन का क्रम इस प्रकार है: आदिकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहते हैं, आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु युग, जागरण सुधार को काल को कहते हैं द्विवेदी युग। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी हिंदी खड़ी बोली, डी मैथिली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, भक्तमाल के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है ए रैदास, बी नाभादास, सी धर्मदास, डी जीवादास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभादास। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ी, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, डी मावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, अष्टयाम के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है ए सूरदास, बी गोकुलदास, सी नाभादास, डी बल्लभाचार्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है ए नरहरिदास, बी बल्लभाचार्य, सी विठलनाथ, डी अग्रदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अग्रदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क में आज क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा।